बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, मोहम्मद हनीफ एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। उनकी जानिब से एक कॉलम तहरीर किया गया और उसका उन्वान था कि क्या वो लोग इमरान खान को मार देंगे। आज हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं जनाब। वो कहते हैं कि ये सवाल मुझसे एक बांग्लादेशी खातून ने पूछा। वो ढाका में औरतों के हकूक की तंजीम चलाती हैं और इस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं जिन्हें मुत्तहिदा पाकिस्तान के ज़माने से लाहौर कराची की कुछ अच्छी बातें याद रहती हैं। उनके लहजे में कोई तलही नहीं थी, थोड़ी सी फिक्र थी जो बिछड़ जाने वाले जो हैं बुरे रिश्तेदारों के बारे में अक्सर की होती है। मैंने फौरन कहा, अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं, हम आपको ऐसे लगते हैं। फिर मुझे अपने जवाब पर खुद ही हैरत हुई। पर कातिलाना हमला हो चुका है। वो कई बार खुद भी कह चुके हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, जबकि मैं खुद एक पाकिस्तानी वो कहते हैं कि मैं खुद एक पाकिस्तानी बुजुर्ग से चंद दिन पहले ही सुन चुका था कि इमरान खान से निमटने के दो ही तरीके हैं, या इसे मार दो या इसे दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वज़ीर आज़म हम इससे पहले भी जो है वो मार चुके हैं। उन्होंने भी अपने कत्ल की पेशगोई की थी। जुल्फ़िकार भुट्टो जब जेल में थे तो उन्होंने भी पूरी किताब लिख डाली जनाब, जिसका उर्दू में अनवान बनता है कि अगर मुझे कत्ल किया गया, जबकि पेशगोई के बावजूद अदालती कत्ल हुआ। बेनज़ीर भुट्टो तो अपने कत्ल की साजिश करने वालों के नाम भी लिख कर दे गई थी। जबकि कराची में परवीन रहमान को कत्ल किया गया। हमारी बहन से ज्यादा प्यारी सबीन महमूद का ख्याल था कि हम इतने छोटे लोग हैं कि हमें कोई क्यों मारेगा, लेकिन उनको भी कत्ल कर दिया गया। जनाब, इमरान खान के बारे में ये क्यों कह रहा था कि नहीं हम इतने बुरे भी नहीं हैं, वो भी एक बांग्लादेशी खतून से जो 71 का कत्ल आम अपनी आंखों से जो है वो देख चुकी थी। मेरा ख्याल है कि इंसानी जबलत है कि हम अपने खानदान वालों को खुद बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन कोई और कहे तो हमें गुस्सा आ जाता है। मैंने भी आधी से ज्यादा उम्र कराची में रहते हुए कराची को कोसते हुए देखी है, गुजारी है, लेकिन जब वापस गांव जाता था तो कोई पूछता था कि आप कराची में कैसे रह लेते हो, कराची के हालात कब ठीक होंगे, तो मैं बड़ी रौनक से कराची का दफा करने लगता और कहता कराची के हालात तब ठीक होंगे जब आप बाकी मुल्क के हालात ठीक होते देखेंगे। शायद इसी रवैये के साथ हम बुरे हैं, लेकिन हमें बदनाम ना करो। मैं बांग्लादेशी खातून को बता रहा था कि नहीं, अल्लाह ना करे कि इमरान खान की जान को कोई खतरा हो। मेरा तजुर्बा जो है शायद महदूद होगा, लेकिन मैं जितने बांग्लादेशी लोगों से मिला हूँ वो शफकत से पेश आते हैं, पुराने जख्म नहीं कुरेदते। बांग्लादेशी खातून ने भी शायद मेरा दिल रखने के लिए कहा कि हमारे यहाँ भी इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत ड्रामे होंगे। अच्छा ये तो बताओ, जो इमरान खान पर करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, क्या ये सही हैं? मैंने कहा मुझे वाकई नहीं पता, लेकिन आपके बांग्लादेश में कोई सियासतदान ऐसा है जो करप्ट ना हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हम भी आपके बिछड़े हुए भाई हैं, तो कोई कदरों कोई ना कोई तो मुश्तरका होगी ना हम लोगों में बात या चीज। वो हंसती और कहने लगी कि मुझे कुछ सोच समझकर जवाब देना चाहिए। हमारे यहाँ इमरान खान की क़यादत में जो हकीकी आज़ादी की तहरीक चली थी वो एक रेड लाइन को पार करते ही रेत के कले की तरह बैठ गई। बांग्लादेशियों ने वो रेड लाइन को निस्फ सदी पहले अबूर कर लिया था और अब करप्शन के तमाम हंगामों के बावजूद जनूबी एशिया की मजबूत तरीन मईशत में जो है उसका शुमार होता है। उसको भी एक ज़माने में कशकोल लेकर वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता था। बांग्लादेश का सबसे तवील पुल बनता था। वर्ल्ड बैंक ने 3 खरब डॉलर से ज्यादा का वादा किया था, पर इल्जाम लगाया था कि बांग्लादेशी करप्ट हैं और कर्जा कैंसिल कर दिया। हसीना वाजिद की हुकूमत ने अपने जराये से पैसा इकट्ठा करके 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील पुल दरियाए परमा पर बनाया, जबकि गुज़श्ता साल इसका इफ्तिताह हुआ। इसके बाद जब हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने परमा पुल की एक फ्रेम शुदा तस्वीर तोहफे में पेश की। शायद यही हकीकी आज़ादी की एक झलक थी। हमारे इर्द गिर्द रेड लाइन खींचने वाले एक रिटायर्ड जनरल को मैंने सानहा मशरिकी पाकिस्तान पर तसल्लुत का इजहार करते हुए ये कहते सुना था कि हमने 1971 में हाथ खोला रखा, अगर पूरी फौज ताकत इस्तेमाल करते तो देखते बांग्लादेश कैसे आज़ाद होता। लगता है जो हसरतें ढाका में पूरी नहीं हो सकी वो कराची में जबरान नासिर जैसे इंसानी हकूक के कारकुनान को उठाकर पूरी की जा सके। जबरान मंशा पाशा पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस, उनके हस्बैंड हैं, जिसपे मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी कि परसों जब वो रात को अपनी फैमिली के साथ डिनर करके आ रहे थे तो उन्हें उठा लिया गया था, लेकिन कल जो है रात तक उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। जबरान नासिर के अगवा पर आवाज उठाने और इन्हें ताना दिया जा रहा है कि आपने पीटीआई के खिलाफ एक्शन पर आवाज क्यों नहीं उठाई। इससे पहले पीटीआई वालों से शिकवा रहता था कि उन्होंने ब्लोच मिसिंग पर्सन्स पर आवाज क्यों नहीं उठाई।
पीछे चलते जाएं तो शायद ये बात 1971 तक जा पहुंचेगी और पूछा जाए इस वक्त किसने आवाज उठाई थी। हकीकी आजादी के सफर के बारे में एक दफा एक बांग्लादेशी बुजुर्ग ने मीठा सा ताना दिया था कि यार तुम लोग आजादी की कदर नहीं करते क्योंकि तुम्हें घर बैठे आजादी मिल गई। हमने चूंकि तमाम लोगों से लड़कर छीनी है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत जो है वो ख्याल करना पड़ता है। ये जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा मोहम्मद हनीफ साहब ने कि क्या वो इमरान खान को, जब एक बांग्लादेशी खातून ने उनसे सवाल किया क्या वो इमरान खान को मार देंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ना करे, कौन इमरान खान को मार देगा और क्यों इमरान खान को मार देगा। ये कहा जाता था कि या तो वो इमरान खान को मार देंगे अगर इमरान खान से पीछा छुड़वाना है, या तो इमरान खान को मार दिया जाएगा या उसको दोबारा से वज़ीर आज़म बना दिया जाए। जो सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान के इस वक्त, उसको देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई इमरान खान को जो है वो दोबारा से वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान का नाम लेने वालों को भी जो है वो उठाया जा रहा है। इवन कि इमरान खान की पिक्चर पोस्ट करने वालों को भी घरों से उठाया जा रहा है। तो क्या वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने देंगे? कतई नहीं बनने देंगे। तो फिर क्या वाकई वो इमरान खान को मार देंगे या मरवा देंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान की जान को खतरा है। वो खुद भी बहुत बार कह चुके हैं, जब भी वो बाहर निकलते हैं, पेशी पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं हाई कोर्ट वगैरह में जजेस के सामने पेश होते हैं, तो एक ही बात बार बार कहते हैं कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है, और कहा जाता है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे प्रोटेक्शन जो है वो दी जाए। लेकिन उनको क्या वाकई उनको किसी किस्म का थ्रेट है? क्या वाकई उनको कॉल्स आती हैं? कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग सिर्फ ख्याली बात कर सकते हैं। ना आपको पता है ना मुझे पता है। बाकी कहते हैं कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ उस पाक ज़ात के हाथ में है, जब वो चाहेगा और जिसको चाहेगा, जिस चीज़ से नवाजना चाहता है नवाजता है, और जिससे छीनना चाहता है छीनता है। अगर उस ज़ात ने इमरान खान के नसीब में दोबारा इक़्तिदार लिखा है, तो फिर आप, हम, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, कोई कुछ भी कर ले, वो हर हाल में इक़्तिदार में आकर रहेंगे। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से ही, अल्लाह ताला की जानिब से ही उनके नसीब में जो है इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं लिखा, इक़्तिदार नहीं लिखा, वो दोबारा से वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो फिर वो चाहे टिल का जोर लगा ले, चाहे इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो जाए या दुनिया की जितनी भी मर्जी बड़ी ताकत भी उसके साथ हो जाए, वो इक़्तिदार में दोबारा नहीं आ सकते। ये मेरा अकीदा ईमान है, बल्कि हम सबका, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, सबका ये अकीदा ईमान है। बाकी देखिए, करप्शन की जो बात है वो दूध का धुला कोई भी नहीं होता, और सियासतदान तो खास करके, हम इमरान खान साहब को बिल्कुल सादिक और अमीन नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि वाकई वो दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कभी करप्शन नहीं की, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, क्योंकि हम तो किसी की गारंटी नहीं दे सकते। उनके मामलात को वो बेहतर जानते हैं, और सिर्फ खुदा की ज़ात जानती है कि कौन कैसा है। तो करप्शन तो हर कोई करता है, चाहे थोड़ी सी करे, ज़्यादा करे, करप्शन तो हर कोई करता है। लेकिन ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी नीयत में फतूर नहीं है, वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, उनको वाकई पाकिस्तान से हकीकी मोहब्बत है। वरना जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया पाकिस्तान में, अब गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से उन पर अटैक हुआ है, जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया है, जिस तरह से उनके कारकुनान उनको छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह से उनका नाम लेने वालों को उठाया जा रहा है, अगर वो बुज़दिल होते, अगर उनकी नीयत में फतूर होता है किसी किस्म का, या अगर वो हिम्मत हार चुके हुए होते, तो वो ज़रूर पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाते। और उनके लिए पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाकर सेटल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके जो 2 साहिबजादे हैं वो ऑलरेडी बाहर सेटल्ड हैं, जुमाइमा के साथ रहते हैं। इसके अलावा उनका अपना भी जो है वहाँ पर प्रॉपर्टी है पाकिस्तान से बाहर। और जबकि हुकूमत ने उनका नाम जब ECL में डाला, तो उन्होंने बल्कि हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, हाँ शुक्रिया तुम लोगों का, तुम लोगों ने मेरा नाम जो है वो ECL में डाला है। अगर मेरा दोबारा कभी मूड बना, अगर बनता है पिकनिक पे जाने का, ट्रिप पे जाने का, तो उसके लिए पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का जो है मैं रुख करूँगा, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। मैं पाकिस्तान छोड़ के बिल्कुल भी जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो मैंने कसम खाई हुई है कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती, मैं इसी तरह से इस जंग को लड़ूंगा। और ये लड़ाई जो है वो मेरी अकेले की नहीं है, आपकी और मेरी लड़ाई है, और इसमें आपका साथ चाहिए। बल्कि देने वालों ने उनका साथ दिया भी है, लेकिन जो बेकसूर हैं उनको बिला वजह की सज़ा मिल रही है। तो
इनको चाहिए कि बिल्कुल शफाफ तहकीकात करवाएं, अच्छे तरीके से तहकीकात करवाएं और जो कसूरवार हैं उनको वाकई कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेकसूर हैं, जिनका सिर्फ वहाँ से गुजर हुआ, जिन्होंने सिर्फ वहाँ पर रुक के देख लिया या जो वहाँ पे नहीं थे, पास से गुजर रहे थे, उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई, उनके नंबर ट्रेस हो गए, तो उनको जो है छोड़ देना चाहिए। उनके साथ ज्यादती किसी किस्म की किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान मरियम शेख को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।